लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतलब आम चुनाव देश में अगले ही साल होने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत करना शुरू कर दी हैं। जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में अपना मकसद साधना चाहती है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी सरकार अपने अलायंस पार्टियों को और ज्यादा मजबूत करने में लगी है। उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग दलित श्रेणी से आता है, जिसने मायावती को 4 बार यूपी की सत्ता का स्वाद चखाया है। इन वोटर्स की कीमत विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी बहुत अहम हो जाती है और इस बार भी उत्तर भारत में दलित वोट बैंक इतना अहम है कि वो 2024 लोकसभा चुनाव में देश की सियासत तक को तय कर सकते हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो जब भी आम चुनाव की बात आती है तो देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। भारत को कई बार प्रधानमंत्री दे चुकी यूपी को सभी मुख्य राजनीतिक दल साधने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति बहुत अहम मानी जाती है। यूं तो बहुजन समाज पार्टी की कोर वोटर दलित ही हैं, लेकिन इसका एक वर्ग सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी के पास भी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भी बीएसपी के खाते में 18 से 19% वोट पड़ेंगे, लेकिन मायावती की सबसे बड़ी मुसीबत यूपी की राजनीति में तेजी से उभरता चेहरा चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद दलित वर्ग का उभरता युवा नेता है, जो कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी पार्टी के चीफ हैं। वो जहां भी जाते हैं उनके साथ जनसैलाब चलने लगता है। चंद्रशेखर आजाद की टीम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। आजाद अपनी मजबूत कदकाठी और मजबूत आवाज के चलते दलित युवा के बीच काफी लोकप्रिय हैं। जहां एक पक्ष ये मान रहा है कि चंद्रशेखर आजाद आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए मुसीबत बन सकते हैं, वहीं एक पक्ष का ये मानना है कि आजाद की वजह से बसपा के कोर वोटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि युवाओं के बीच सोशल मीडिया के जरिए बहुत तेजी से युवा नेता बने आजाद एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में मतदान केंद्र तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं। एक बात तो साफ है कि बसपा ने आगामी लोकसभा चुनाव किसी भी गठबंधन के साथ नहीं लड़ने का फैसला किया है, या ये भी कह सकते हैं कि बसपा 2024 लोकसभा चुनाव सत्ता की एनडीए अलायंस और विपक्ष की इंडिया अलायंस के साथ न जाकर अपनी राजनीति से लड़ना चाहती है। कई राजनीतिक विश्लेषक मायावती के इस फैसले को उनके रणनीति का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ उनकी मजबूरी समझते हैं। यूपी के 2022 विधानसभा को बिना मन से लड़ने वाली बसपा अचानक लोकसभा के लिए बहुत मजबूती से तैयारी कर रही है। पार्टी को भरोसा है कि अपने कोर वोटर दलित के साथ साथ अन्य जातियों के मतदान को भी अपने पक्ष में करवा सकती हैं और देश की सियासत को अपने कलम से लिख सकती हैं। बसपा का 2024 आम चुनाव लड़ना एक मजबूरी भी लग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस के लिए मायावती के विगत कुछ वर्षों से लिए गए फैसले समझ से परे लगे। इन फैसलों में कई मुद्दों में बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर विरोध करना नहीं है, चाहे वो यूसीसी का ही मुद्दा क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता को लेकर मायावती का स्टैंड था कि पार्टी यूसीसी को लागू करने के विरोध ना होकर के लागू करवाने के तरीकों का विरोध कर रही थी। ऐसे में विपक्षी गठबंधन को ये डर सता रहा है कि इंडिया अलायंस में शामिल होने के बावजूद बीएसपी सत्ता पक्ष को फायदा ना पहुंचा दे। वही बीजेपी बसपा को अपने साथ इसलिए नहीं जोड़ना चाहती क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी महत्वपूर्ण स्थिति में है। ऐसे में पार्टी बसपा को साथ जोड़कर वो कोई प्रयोग नहीं करना चाहती है। कहते हैं ना, दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। क्योंकि मायावती ने भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और फिर बीजेपी को किनारे कर दिया था। बीजेपी उस घाव को भूल नहीं पाई है। अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन 5 साल का वनवास झेलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।